हो चुका है, पूजा कर ली हूँ, संकल्प करवा दिया पंडित जी। उसके बाद पूजा हो गया। पूजा के बाद पाठ करना था, पाठ करके उसके बाद फिर चालीसा पढ़ती हूँ मैं, और उसके बाद फिर 2-3 स्तोत्र है, उसके बाद फिर फूल चढ़ाने का, उसके बाद फिर आरती करने का, सारा सब कुछ हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप लोगों का दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि, आज से स्टार्ट है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं घर का पूजा कर ली हूँ, सब कुछ सही करके भी, मतलब जैसे पूजा के लिए सब ये होता है तैयारी, तो सारा कुछ कर ली हूँ। बस पंडित जी को फ़ोन करूँ तो पंडित जी मैं ना यहाँ संकल्प पंडित जी करवाए, तो उसके आते पाठ सब मैं खुद ही करती हूँ। तो अभी मैं इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि पतिदेव भी निकलेंगे और मैं पूजा बैठ जाऊँगी तो फिर उसमें से उठ नहीं सकती हूँ, इसलिए पतिदेव चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं पूजा में क्या क्या लेके तैयारी करके बैठी हूँ। और कपड़ा भी चेंज करना है क्योंकि इस पूजा में मतलब सबका अपना अपना ये है। मैं अखड़ा पहन के करती हूँ, तो वो कपड़ा निकाल के रखी हुई हूँ, अभी नहीं पहनी हूँ। पतिदेव चल जाते उसके बाद पहन के तब फिर तैयारी तो हुआ है, पूजा शुरू करेंगे। लेकिन ये है उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि हो सकता है कि पंडित जी को फ़ोन करेंगे, पंडित जी कहीं और पूजा करवा रहे होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी कर देंगे तो हो सकता है पंडित जी अगर फ्री रहेंगे तो अभी मैं कर नहीं सकती, इसलिए मैं पंडित जी का इसमें है। इधर फूल माला है, बेलपत्र है, आम का पल्लो है, पान का पत्ता है, अड़हुल का फूल, मतलब जो भी फूल मिला है अभी पंडित जी के अंकल जी के पास, पंडित जी बोल रही हूँ, वो है। और इसमें कमल का भी एक फूल है। और इधर है तेल, जौ, अक्षत, पान, सुपारी, पान तो इसमें है ही, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सिंदूर को गोल के रख चुकी हूँ। माचिस है, मौली धागा है, और यहाँ पर गंगा जल है। इसमें कलश का सब कुछ डाल कर रखे, कलश में डाली हूँ लौंग नहीं डाली हूँ, तो कलश में यहाँ पे डाले हैं सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी का गांठ, अक्षत, और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, रोली। और यहाँ पे माता का कपड़ा है, आसन है, और ये पैसा रखी हूँ पूजा के लिए, और माला है। और इसमें प्रसाद है, इसमें लड्डू डालना बस बाकी है प्रसाद में। और यहाँ पे ये सरस्वती, और यहाँ पे भी अब मैं पूजा करूँगी। इधर पूरा कर चुकी हूँ, बस माता रानी का सब कुछ करके अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे दिया भी ये यहाँ पे पूजा का फर्स्ट डे का है, सारा सब कुछ तैयारी कर ली हूँ उसके बाद। तो इस बार मैं और बार ना डेली या 2 दिन का 1 दिन करके मैं अपलोड करती ही थी नवरात्रि के टाइम में, लेकिन इस बार नहीं हो पाया, तबीयत इतना ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया। तो 4-5 दिन का मिला के 1 दिन करूँगी। उसके बाद फिर से मेरा तबीयत खराब हो गया तो मैं पूजा की ही नहीं हूँ। तो 4-5 दिन का जो भी मेरे पास क्लिप है वो सारा मैं आप लोग के साथ 1 दिन शेयर करूँगी। 6ठा 7वां जब भी हो जाए, जब मैं पूरा कर लूँ तब। और यहाँ पे इतना ज़्यादा बगल में वो छर उड़ कटते रहता है, सरिया जो होता है, तो उसका इतना ज़्यादा नॉइज़ आते रहता है, इस वजह से वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा बहुत जो मतलब वैसे तो मैं सारा क्लिप सीधे ही रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो वॉइस ओवर करना है तो वो करूँगी, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मंदिर का भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पूजा कर ली हूँ, संकल्प करवा दिया पंडित जी। उसके बाद पूजा हो गया। पूजा के बाद पाठ करना था, पाठ करके उसके बाद फिर चालीसा पढ़ती हूँ मैं, और उसके बाद फिर 2-3 स्तोत्र है, उसके बाद फिर फूल चढ़ाने का, उसके बाद फिर आरती करने का, सारा सब कुछ हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप लोगों का दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग दर्शन कीजिए। माता शैलपुत्री का प्रथम दिवस, माता शैलपुत्री नवरात्रि का पूजन हो चुका है मेरा। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का पूजन हुआ कि नहीं। अब ये ब्लॉग कब जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी जाएगा उसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का पूजा कितने बजे हुआ था। मेरा तो अभी 12:30 बज गया है, और से भी 12:30 बजे का टाइम था पूजा का ये। लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं, मैं तो पूजा करने के लिए 10 बजे से बैठी हुई थी। पंडित जी को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन पंडित जी बिजी थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा पूजा कम्प्लीट हो चुका है। जय माता दी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता दी, जय माता रानी, जय माता दी लिखते जाइएगा आप लोग भी। और माता रानी इस बार तो विशेष मतलब कि विशेष दिन कर 1 दिन एक्स्ट्रा करके आई हैं, तो सब बोलता है बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो माता रानी से यही कामना है कि आप सभी की जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो, और साथ में मेरी भी जो इच्छा है वो माता रानी पूर्ण करें, सुख शांति समृद्धि दें, और स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रखें तो सब कुछ सही है। सबको स्वस्थ रखें, साथ में माता रानी मुझे भी। तो ये रहा यहाँ पे मंदिर में माता का है। तो यहाँ पे मंदिर में पंडित जी सब कुछ लगा के रखे हुए थे, लेकिन उस समय पूजा नहीं हुआ था, तो मैं गई थी। उस समय बहुत लोग खीर पूरी ये सब फर्स्ट डे ही चढ़ाए हुए थे। तो हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सबका अपना अपना पूजा करने का ये होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डे का माता का दर्शन आप लोग कीजिए। पूजा का दर्शन भी करवा दी हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग का पूजा हुआ कि नहीं, और आप लोग कैसा करते हैं। मैं तो नवरात्रि फलाहार करती हूँ, तो पहले ऐसे करती थी ना कि एक टाइम ही
जैसे सुबह से पूजा करके डांट वाँट सुनते रहती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाती थी और यहाँ तक कि प्रसाद भी नहीं लेती थी। और चाय पीते नहीं हैं हम, और ना ही मतलब कि जैसे जूस वूस भी सब कुछ का मुझे अच्छा नहीं लगता। आम का अच्छा लगता है, इस टाइम में आम मिलता नहीं है तो उतना ज़्यादा ये है ना। और जिसको चाय पीने का रहता तो वो लोग चाय पीते हैं, तो मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं पीती हूँ, बस पानी पीती हूँ। तो मैं बस रात का शाम का पूजा का मतलब कि शाम में नहा हुआ के भोग लगा लेती थी माता का, आरती उरती करने के बाद ही कुछ खाती थी। लेकिन अब ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है और मेडिसिन भी लेना रहता है मुझे। तो अब है जो पूजा करके थोड़ा सा फल उल कुछ ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रात को भी पूजा करने के बाद फल लेती हूँ और सुबह में भी फल ले लेती हूँ मैं। अब उसके ऐसे करके पूजा करती हूँ। तो माता रानी कहती हैं, माता रानी भी जैसे कोई भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि एकदम पूरा फास्ट रह के जो तुमसे संभव नहीं हो वो भी तुम करो, ऐसा नहीं कहते हैं। तो मैं ऐसे करके तो ये है सेकेंड डे का। तो सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी माता का जब मैं फर्स्ट डे गई थी ना उस टाइम में ज्योति कलश नहीं जला हुआ था, उसके बाद जला, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही मंदिर गए थे सुबह के टाइम में, तो ज्योति कलश फिर बाद में जला था। तो मैं दूसरे दिन ये रिकॉर्ड करके लाई हूँ जो आप लोग को भी दर्शन कराऊँ, क्योंकि इसका जो दर्शन करना बोलते हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो मैं सोचे चलो मैं आई हूँ दर्शन करने के लिए, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर घी का और तेल का दोनों का ज्योति कलश जलता है। यहाँ के जो होंगे उनको तो पता ही होगा, और हर जगह जलता है, लेकिन यहाँ का जैसे मैं देखी हूँ। और क्या फिर ये सेकेंड डे का यहाँ पे ये माता रानी का, और माता रानी के बगल में भी यहाँ जल रहा है। लेकिन और जो सब जितना लोग जलवाते हैं सब अपना अपना पैसा देते हैं, तो वो उसी रूम में एक जगह महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है आज। तो आज मेरा ये पूजा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग यहाँ पे दर्शन कीजिए। आज मेरा पूजा कुछ जल्दी कंप्लीट हुआ है, 11 बज रहा है करीब। कल तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, कल पंडित जी से वो संकल्प करवाना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और पता ही अब कलश स्थापन के दिन कितना ज़्यादा पंडित जी लोग बिजी रहते हैं। आइए आप लोग भी प्रसाद खाने के लिए। पूजा के बाद तो प्रसाद मोस्टली लोग खाते ही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे एक टाइम खाने का रखते हैं तो रात को ही खाते हैं। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय मां ब्रह्मचारिणी। सबकी रक्षा कीजिए, साथ में मेरी भी रक्षा कीजिए, सबकी कामना पूर्ण करें। माता रानी से यही कामना है, और मेरी भी कामना पूर्ण करें। सुख शांति समृद्धि स्वस्थ रखें, सबसे बड़ी बात। घंटा माता का पूजा यहाँ चंद्रघंटा मैया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है, और आज थोड़ा सा खाली लग रहा होगा क्योंकि एक ही माला है। एक माला मतलब जो डेली पहनी रहती है माता वो तो है, और जो फूल वाला जो मैं कच्चा फूल खिलाती हूँ वो आज नहीं है, क्योंकि आज अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अभी 8:20 ही हो रहा है, मेरा पूजा हो चुका है, कंप्लीट कर चुकी हूँ पूजा आज का। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इस वजह से मंदिर नहीं गई। मंदिर जाती तो उधर से ही फूल माला लेके आती। तो फूल तो रखी हुई थी, तो फूल से पूजा की हूँ। माला नहीं था मेरे पास, तो माला अब मंदिर जाऊँगी तो फिर लेके आऊँगी, तो फिर पहनाऊँगी माता रानी को। यहाँ पर पूजा हुआ है, तो इधर है प्रसाद। और प्रसाद में भी इसलिए आज जैसे मतलब कच्चा फल टाइप से होता है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि केला जो रखा हुआ है वो गील मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, केला से थोड़ा सा गल जाता है ना, उस टाइप से हो गया है। और सेब जो था वो रखा हुआ है, सेब बहुत, लेकिन उसमें से फलाहार किया हुआ है, तो वो नहीं चढ़ाऊँगी। अलग से जो रखे हुए थे वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर अभी जाते हैं तो आज लेके आएंगे। ये है तीसरे दिन का मंदिर का माता रानी का। और वहाँ से आई हूँ तो उस समय फूल नहीं था, आई हूँ फूल मतलब फूल था, फूल का पूजा कर चुकी थी। माला लेके आई, उसके बाद फिर माला मैं पहना दी हूँ माता रानी को घर में भी, लेकिन फिर वो मेरे को फिर मंदिर से आने के बाद फिर माता रानी को माला पहनाई हूँ। माला तो पहले से पहनी हुई थी, लेकिन कच्चा फूल का माला मैं डेली पहनाती हूँ, वो मैं बाद में पहनाई नवरात्रि का। और आप लोगों को मैं पूजा भी दिखाई दी हूँ। आज मेरा पूजा 8-8:30 बजे तक मेरा आज पूजा हो चुका था। आज क्योंकि बारिश होने लगी उस वजह से मैं घर में पूजा पहले सोची पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मंदिर माता रानी है ना, मंदिर जाती हूँ। तो छोटा छोटा मतलब ये जैसे ब्लॉगिंग का है उस तरीके से नहीं, लेकिन छोटा छोटा क्लिप मैं डेली का वहाँ से लेके आई हूँ। मतलब आज 3rd डे हो गया, तो अभी तो मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं ये ब्लॉग हो सकता है 3-4 दिन का पूजा का पूरा मिला के एक दिन शेयर करूँगी। तो मंदिर का भी तीनों चारों दिन का शेयर करूँगी, और आप लोग के साथ अखंड ज्योत का भी। वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा मतलब जिसको भी देना होता है वो देते हैं, और मंदिर में तो जलता ही है, तो अखंड ज्योत का ही मैं लेके आई हूँ, वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। उसका दर्शन करना बोलते हैं जो बहुत अच्छा होता है, तो मैं सोची मैं दर्शन की हूँ तो आप लोग को भी दर्शन करवाऊँगी वीडियो के थ्रू, तो वो भी लेके आई। और अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर कल बस पूजा की थी, बस उतना ही मैं आप लोग को दिखाई, कल और कुछ नहीं की। क्योंकि फास्टिंग में मेरा ना मतलब नींद बहुत ज़्यादा आता है, और कुछ हो ना नींद मुझे बहुत ज़्यादा आता है। और ये
अभी मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ। आप लोग बताना ये फ्रूट्स कौन सा है, समझ जाओगे आप लोग क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्या है। तो पहले तो मैं नहीं खाती थी, आप लोग बताई ही हूँ मैं, लेकिन अब मेरा तबीयत, और यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं, घर पे ज़्यादा नहीं खाते थे, तो मतलब ऐसा मतलब सोच नहीं था उस टाइम में ऐसा कि जो कुछ होगा तो देखने वाला है, लेकिन अभी ऐसा सोच है कि अगर अभी कुछ मतलब कुछ होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। पतिदेव हमें मतलब सुबह से तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, 10 बजे आते हैं, उसके बाद 4-5 बजे आते हैं, तो उस बीच अगर कुछ होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और वैसे भी अगर वो रहेंगे घर में फिर भी होगा तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी उनको झेलना पड़ेगा ना, इस वजह से। और घर से इतने दूर हैं कि कोई जल्दी कुछ होगा तो आ भी नहीं सकता, इस वजह से। और सुबह में मैं फ्रूट्स क्या वही जो प्रसाद चढ़ाती हूँ ना भगवान जी को, वो खा लेती हूँ। और किसी दिन मन होता है नारियल पानी पी लेती हूँ, तो आज जैसे नारियल पानी भी पी हूँ और ये भी खा रही हूँ। फिर सामने पूजा करूँगी, उसके बाद फिर खाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं ये मतलब नवरात्रि के फर्स्ट डे से ये शुरू हुआ। आप लोग कब मैं इस बार चतुर्थी मतलब कि डे 4 का जो पूजा है माता रानी का चौथा रूप का, वही 2 दिन पूजा है। तो यहाँ पे ये रहा मेरा आरती, इधर मेरा पूजा हो चुका है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं मेरा पूजा हो चुका है। और बेसन का लड्डू मैं खाती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं डेली चढ़ाती हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा को बोलते हैं बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है। अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगता है, लेकिन बेसन का लड्डू मैं डेली ही चढ़ाती हूँ। जिस दिन जो भोग लगता है वो मैं या तो सुबह नहीं तो रात मतलब शाम का भोग में मैं लगा देती हूँ, लेकिन लड्डू जो है वो मैं डेली लगाती हूँ। जय माता रानी, जय माँ भगवती। तो ये चौथे दिन के ही मंदिर का पूजा है, तो ये मंदिर की माता का है। उसके बाद फिर एक क्लिप और होगा, छठा दिन का होगा, उसके बाद मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं की हूँ। तो आज मतलब इस बार का जो नवरात्रि का 3-4 दिन का एक साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, वो सब एक साथ ही कर रही हूँ। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।